एक ऐसा तीर्थ जहां मंदिर के सभी डिसीजंस परमात्मा स्वयं लेते हैं। आज हम जिस प्राचीन जैन तीर्थ के बारे में जानने वाले हैं, वहां मंदिर के निर्माण से जुड़े लगभग सभी डिसीजंस लिटरली परमात्मा खुद ही करते हैं। लेकिन वो कैसे? तो आइए जानते हैं श्री आदिश्वर जी तीर्थ का मैग्निफिसेंट इतिहास। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। श्री आदिश्वर जी तीर्थ राजस्थान के उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर राजपुरा नामक एक छोटे से गांव में मौजूद है। यहाँ के मूलनायक परमात्मा प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा लगभग 2500-2600 साल से भी अधिक प्राचीन है। यानी कि इमेजिन कीजिए 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान के टाइम से भी पहले के प्रभु जी यहाँ पर विराजमान है। ये श्री आदिश्वर जी तीर्थ का इतिहास प्राचीन समय में खो गया है। इस तीर्थ के इतिहास से जुड़ा प्राचीन काल का कोई शिल्प वास्तु यहाँ पर नहीं मिलता है और ना ही मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी के नीचे की पाटली है। पाटली बेसिकली प्रतिमा जी का बेस होता है, जिस पर लिखा होता है कि प्रतिमा कब और किन आचार्य भगवान द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी। पाटली के एब्सेंस से हम अज्यूम कर सकते हैं कि जिस प्राचीन समय में प्रभु की प्रतिमा जी प्रतिष्ठित की गई थी तब पाटली रखने का सिस्टम ही नहीं था, और अगर ऐसा है तो ये प्रतिमा जी संप्रतिकाल से भी पहले यानी कि लगभग 300 BC से भी प्राचीन है। यह प्रतिमा जी हैदराबाद के पास स्थित श्री कुलपाक जी तीर्थ के मूलनायक परमात्मा श्री आदिनाथ भगवान के जैसी ही अद्भुत है। और ऐसा कहा जाता है कि करंटली इंडिया में ऐसी सिर्फ 10 प्रतिमाएं ही देखने को मिलती हैं। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में राजपुरा राजगढ़ के नाम से फेमस था। इस नगर में विराजित एक भव्य महात्मा ने देवों द्वारा यह प्रतिमा जी को मंदिर के साथ देव विमान में गुजरात की तरफ ले जाता देखकर अपने योग ध्यान साधना के प्रभाव से प्रभु को विनंती की और देव विमान से प्रतिमा जी को नीचे उतारा था। श्री आनंद जी कल्याण जी पेड़ी अहमदाबाद के अनुसार इस तीर्थ की लास्ट प्रतिष्ठा विक्रम संवत 811 में हुई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसके रूलिंग पीरियड में इस तीर्थ की भव्यता और संपन्नता को भारी नुकसान पहुंचाया था, और तब उस समय में महात्माओं ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से प्रतिमा जी की रक्षा की थी। श्री आदिश्वर जी तीर्थ के प्राचीनता के कारण आज भी यहाँ पर दर्शन करने वाले हर भक्त को तीर्थ के पावरफुल वाइब्रेशंस और परमात्मा की अमेजिंग ऑरा का अनुभव होता है। यहाँ के मूलनायक परमात्मा श्री आदिनाथ भगवान का प्रभाव इतना जोरदार है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर शराब नॉनवेज आदि लेकर आता है तो वो कभी भी प्रभु की सेवा में या फिर मंदिर निर्माण में कारीगरी का काम नहीं कर पाता है, और ऐसा करने वाले को पनिशमेंट भी उसी दिन शाम तक मिल जाता है। यू माइट बी थिंकिंग कि हम ऐसे ही हवा में बोल रहे हैं, बट नो, ऐसे 1 या 2 नहीं 10 से 12 इंसिडेंट्स इस तीर्थ में ऑलरेडी हो चुके हैं। रिसेंटली तीर्थ के जीर्णोद्धार के दौरान भी ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पर हुए हैं। आइए कुछ घटनाएं जानते हैं। एक बार एक भाई तीर्थ में प्रभु जी की सेवा पूजा आदि करने के बाद भंडार में पैसे डालकर चले गए, लेकिन गलती से वे उनकी चाबी मंदिर में ही भूल गए थे, जिसे लेने के लिए जब वे वापस मंदिर में आए तब उन्होंने देखा कि एक कारीगर भंडार में से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। उन भाई ने यह बात ट्रस्टीगण को बताई, और अगले ही दिन जब उस कारीगर को इस बारे में बात करने के लिए बुलाया गया तब पता चला कि वो पिछली रात से बुखार में तप रहा था। उस कारीगर ने आकर माफ़ी मांगी और अपने गांव चला गया। एक बार एक अन्य मत के संत यहाँ पर प्रतिमा जी को कोई अनुचित इरादे से चेक करने के लिए आए। परमात्मा के मेन गर्भगृह यानी कि गंभारे में एंटर होने से पहले ही गंभारे के गेट पर ही बिना किसी वायर या इलेक्ट्रिक कनेक्शन के ही उन्हें जोरदार करंट लगा, झटका लगा, और वे इमिडिएटली बाहर आ गए। इस संत ने ही बाद में गांव के सभी लोगों को बताया कि यह प्रभु की प्रतिमा जी बहुत चमत्कारी है। मूलनायक आदिनाथ भगवान के आजू बाजू श्री पार्श्वनाथ भगवान की कौसक मुद्रा में 2 प्राचीन प्रतिमा जी है। यह प्रतिमा जी भी अत्यंत चमत्कारी है। अगर इन प्रतिमा जी के आसपास कुछ भी चेंजेस करने का ट्राई करते हैं तो सांप निकलने लगते हैं और फिर कारीगर की मशीन ही बंद हो जाती है। इस तीर्थ की एक और बहुत ही विशेष बात यह है कि यहाँ पर मंदिर जी के निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सभी डिसीजंस परमात्मा खुद करते हैं। परमात्मा से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और परमात्मा जो भी संकेत देते हैं वो ही फाइनल डिसीजन होता है। आपको शायद लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सच ये है कि यहाँ पर ऐसा होता है। एट प्रेजेंट इस तीर्थ के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। यह मंदिर शिला, वास्तु और इंजीनियरिंग हर एंगल से बेजोड़ और टॉप नॉच है।
आबू देलवाड़ा के मंदिरों की याद दिला दे, वैसी कोरनी एवं नक्काशी का काम श्री आदिश्वर जी तीर्थ के भव्य मंदिर में किया गया है। ऐसे भव्य मंदिर में विराजित प्रभु आदिनाथ भगवान के दर्शन करके यात्रिकों को ऐसा अनुभव होगा कि वे किसी भव्य राजमहल में विराजमान राजाधिराज के दर्शन कर रहे हैं। मकराना मार्बल नाम का पत्थर, जिसे यूजुअली बहुत महंगे होने के कारण प्रतिमा जी में भी हर जगह यूज नहीं किया जाता है, वह पत्थर इस पूरे मंदिर के निर्माण में यूज किया गया है। यूज किए गए हर पत्थर का लैब टेस्ट भी किया गया है। यह मंदिर के स्वप्न दृष्टा उदयपुर निवासी श्री ललित जी बसंता बहन जारोली का परिवार है। राजपुरा गांव इनका वतन है। यह परिवार के श्री आदिश्वर जी तीर्थ राजपुरा के प्रति अत्यंत भक्ति भाव है। इस परिवार के पिता पुत्र की जोड़ी ने पिछले 18 वर्ष में लगभग 790 से भी ज़्यादा संडे के दिन उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर रहे श्री आदिश्वर जी तीर्थ राजपुरा में आकर तीर्थ की देखभाल की है। इतना ही नहीं, मंदिर के निर्माण कार्य के लिए भी पत्थर आदि लाने के लिए 200 बार लगभग 800 किलोमीटर तक का ट्रैवल किया है। यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर तक का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रैवल परिवार के पिता पुत्र ने तीर्थ निर्माण के लिए किया है। इससे इस तीर्थ के प्रति क्या भाव होंगे उनके, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। धन संपत्ति तो फिर भी एक बार कोई दे देता है, लेकिन समय देना, टाइम देना, वह ही बहुत रेयर बात है। तिथि माघ सुदी दसम, तारीख 7 फेब 2025 के दिन श्री आदिश्वर जी तीर्थ की भव्य प्रतिष्ठा पूज्य भुवन भानुसूरी जी समुदाय के मेवाड़ देशोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय जितेंद्र सुरेश जी महाराज साहब, जिनकी लाइफ स्टोरी हमने कुछ समय पहले ही देखी थी, उनके शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय पद्म भूषण रत्न सुरेश जी महाराज साहब एवं परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय निपुण रत्न सुरेश जी महाराज साहब की पावन निश्रा में होगी। जानकारी के लिए बता दें कि जिनालय का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, लेकिन मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी को हटाए बिना, इसलिए मूलनायक परमात्मा की प्रतिष्ठा नहीं है। पास में ही 2 अन्य परमात्मा की प्रतिमा जी एवं मूलनायक परमात्मा के जस्ट सामने गर्भगृह के बाहर समवसरण में चौमुख प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री आदिश्वर जी तीर्थ राजपुरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर है और उदयपुर में प्रायः पूरे भारत में आने वाली 24 के प्रथम तीर्थंकर श्री पद्मनाभ स्वामी भगवान का एकमात्र मूलनायक रूप में प्रतिष्ठित जिनालय है। उदयपुर में ही प्राचीन 108 पार्श्वनाथ भगवान में से श्री चंदा पार्श्वनाथ भगवान और श्री समीना पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय भी है और लगभग 30 से अधिक प्राचीन जिनालय और 40 नए जिनालय उदयपुर शहर में स्थित है और इन सभी के दर्शन पूजा भक्ति का लाभ भी श्री आदिश्वर जी तीर्थ यात्रा के दौरान लिया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ किले पर जो प्राचीन जैन मंदिर है वह राजपुरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और मेवाड़ के शंखेश्वर समान प्राचीन 108 पार्श्वनाथ भगवान में से एक अति प्राचीन श्री करेड़ा पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ यहाँ से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंत्री दयाल शाह द्वारा निर्मित दयाल शाह किला राजसमंद, जिसे राजस्थान का शत्रुंजय भी कहा जाता है, वह श्री आदिश्वर जी तीर्थ राजपुरा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तरह से इन अति प्राचीन तीर्थों की यात्रा का लाभ भी श्री आदिश्वर जी तीर्थ राजपुरा यात्रा के साथ लिया जा सकता है। श्री आदिश्वर जी जैन तीर्थ राजपुरा की लोकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है ताकि कोई भी कंफ्यूजन न हो। इस भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने जैसा है, ऐसा हमें लगता है। तीर्थ से जुड़ी एवं अन्य जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर भी संपर्क कर सकते हैं।